संभल में होली का जुलूस निकाला जा रहा है। संभल में दूसरी सबसे बड़ी चौपाई का जुलूस फिलहाल शुरू हो गया है। सुरक्षा के लिए आरएएफ की टीम यहां पर साथ चल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती यहां पर नजर आ रही है। जानकारी आपको दे दें, ये जुलूस दीपा सराय के आसपास से भी निकलेगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सभी संवेदनशील जगहों से जो है ये जुलूस जो है वो आगे बढ़ता हुआ निकलेगा, जिसमें काफी मस्जिद भी जो है वो भी आते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि आरएएफ की टीम्स जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा जुलूस जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर आरएएफ की टीम जो है वो साथ चल रही है। तो संभल में हर्षोल्लास के साथ आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रंग में कोई भंग ना डाले, कोई खलल ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि लगातार जो है रंगोत्सव के कई शोभा यात्राएं या जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं और दूसरी सबसे बड़ी चौपाई का जुलूस जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी के मद्देनजर आरएएफ की टीम जो है साथ साथ चल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए है और दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संभल से। दीपक, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं और कहां से ये जुलूस जो है वो गुजरेगा? देखिए मोनिका, अब जुलूस की जो है यहाँ पर एंट्री होने वाली है और मैं दिखाऊंगा। उससे पहले इस वक्त हम खग्गूसराय इलाके में है। राडिया मस्जिद जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर तिरपाल लगाई गई है। 2-3 साल पहले यहाँ पर रंग डालने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से अब तिरपाल जो है सभी मस्जिदों में लगाई जाती है और इसीलिए एहतियातन यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को, उनके जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस बल की तैनाती ऊपरी घरों में भी है। और दूसरी तरफ इधर को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से अब जुलूस यहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि ये वो जुलूस है जो मुख्य चौपाई के रूप में कहा जाता है और इसकी समाप्ति जो है 2 से ढाई बजे तक के आसपास होगी। और उसके लिए देखिए पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है, अधिकारी यहाँ पर सारे तैनात है और एक एक मुआयना किया जा रहा है कि जुलूस जब यहाँ से निकलेगा तो किन किन इलाकों से निकलेगा, क्योंकि जुलूस काफ़ी पीछे अभी लंबा जुलूस है और इसीलिए पुलिस बल की तैनाती पहले कर दी गई है, ताकि यहाँ से जब जुलूस निकलेगा लोगों को बताया जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर रहें। और ये पूरा रूट यहाँ से दीपा सराय होते हुए खग्गूसराय की तरफ जाएगा और ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। आप देखेंगे सामने आपको मेरे विजय का ड्रोन दिखाएंगे कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर कई सारे ड्रोन यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि उन ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा सके किसी तरह से भी, क्योंकि ये अब जो पूरा इलाका है, इस इलाके से दीपा सराय, खग्गूसराय, इन इलाकों से गुजरेगी और कई मस्जिदें यहाँ पर हैं और इसीलिए जुलूस जो है सकुशल पूरी तरह से चले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी श्री चंद्र हैं, जो पूरी सुबह से, क्योंकि नोडल ऑफिसर भी है और इस जुलूस में सुबह से हमने देखा कई जुलूस इन्होंने अलग अलग तरीके से संपन्न कराए हैं। सर, अभी किस तरह से जुलूस निकलने वाला और क्या क्या मूवमेंट रहेगी? यह मुख्य जुलूस है जो कि अभी तक आधा रास्ता पार कर चुका है और सकुशल उल्लास के साथ सभी होली खेल रहे हैं और ये मिस्रित आबादी के पास पहुंच चुका है और फोर्स तैनात है और सकुशल ही जुलूस निकाला जाएगा उल्लास के साथ। कितना कहाँ से होकर निकलेगा सर? यह लदानिया मस्जिद है। लदानिया मस्जिद के कोट गरबी होते हुए, थाने के सामने होते हुए, एकता चौकी होते निकलेगा और सकुशल निकलेगा, उल्लास का निकलेगा। अच्छा सर, कितने लोगों की तादाद इस जुलूस में नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने आंकड़ा बनाया? करीब ये 700-800 के लगभग का जुलूस है और आगे बढ़ के करीब 1000 लोग हो जाते हैं इसमें और काफ़ी बड़ी संख्या है और यह संवेदनशील मार्ग से निकल रहा है और कुशलता के साथ निकाला जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कही है एडिशनल एसपी श्री चंद्र, क्योंकि हम सुबह से लगातार देख रहे हैं वो यहाँ पर अपनी अगुवाई में इस तरह से पूरी टीमों को लेके जा रहे हैं और ये जुलूस जो है, देखिए आप सामने चौपाई आने वाली है। इस चौपाई को मोनिका यहाँ पर चौपाई ही कहा जाता है जुलूस को, और रंग में सराबोर होकर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा यहाँ से जूम करके सीधे उन तक पहुँचने की, क्योंकि ये चौपाई से पहले ही यहाँ पर पुलिस सतर्क हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जो इस इलाका है ये पूरा सेंसिटिव जोन कहा जाता है और इसीलिए पुलिस बल यहाँ पर पहले से तैनात है। ड्रोन के जरिए, जगह जगह ड्रोन के जरिए यहाँ पर कोशिश पुलिस की है कि वो नज़र रखे और उससे पहले ही एहतियातन यहाँ पर लोगों को घरों के अंदर रखा गया है, क्योंकि मुस्लिम इलाका है, लोगों पर रंग ना यहाँ पर किसी के ऊपर पड़े और इसीलिए कोशिश यहाँ पर मेरी रहेगी कि देखिए जुलूस सामने से आ रहा है और उसके चारों तरफ सुरक्षा बलों का घेरा है और पुलिस को लगातार एहतियातन यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, किसी भी तरीके से जो जुलूस है उसमें विघ्न न पड़े, कोई किसी दूसरे पर अनावश्यक रूप से रंग न डाले, ये एहतियात कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। और देखिए काफ़ी जुलूस, बड़ा जुलूस है, 700-800 से ज़्यादा की संख्या होती है इसमें, युवाओं, बुजुर्गों की, बच्चों की, और इस जुलूस को संपन्न कराने का जिम्मा यहाँ सबसे बड़ा होता है और इसीलिए यहाँ पर आपको ये जुलूस हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुलूस यहाँ पर चौपाई जो है संभल में कही जाती है और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है जो काफ़ी बड़ा जाएगा। और सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में ये देखिए जुलूस यहाँ पर आ रहा है। सीओ अनुज
अनुज चौधरी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, देखिए कितना बड़ा जुलूस यहाँ पर आ रहा मोनिका, और इस जुलूस को देखकर ही लग रहा है कि ये किन किन गलियों में जाएगा, क्योंकि रंग फेंकते हुए लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। और पुलिस की कोशिश यही है कि अनावश्यक रूप से रंग ना फेंका जाए और सुरक्षित रूप से इस होली को खेला जाए। देखिए भारी फोर्स यहाँ पर आ रही है। संभल, जिसको इस वक्त सबसे बड़ा और चर्चा का विषय कहा गया, संभल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, और आप देखेंगे यहाँ पर रंग कैसे आपको दिखाई देगा, रंग फेंकते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। होली का रंग यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इस जुलूस की, इस चौपाई की। और यहाँ पर देखेंगे लोग यहाँ पर, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में जा रहे हैं कि कोई शरारत ना करे, इसको लेकर पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ये जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और यहाँ से इस होली के लिए जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो इस तरह से जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। और इसीलिए ये यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं, ये सब यहाँ से अब जुलूस की शक्ल में आगे की तरफ जाएगा और धीरे धीरे आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर लगातार जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। और भीगे हुआ हर कोई शख्स है, क्योंकि आज सुबह से हम यहाँ पर कई जुलूस कवर कर चुके हैं, लेकिन संभल की होली यहाँ पर जो है वो देखते बनती है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा बल के साथ यहाँ पर ये सभी जय जयकार करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये खग्गू सराय का इलाका है जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ये टीमें यहाँ से आगे बढ़ रही हैं, और सबको आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ये जुलूस यहाँ से निकल रहा है। होली की चौपाई जिसे कही जाती है, और सुरक्षा के बीच, भारी सुरक्षा के बीच मुस्लिम इलाके से यहाँ से निकल लाडलिया जो मस्जिद है वो यहाँ पर है, उसके सामने से लोग निकल रहे हैं। और देखेंगे आपको लगातार जुलूस की शक्ल में लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर ताली बजाते हुए जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर कही जाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार संभल को जो कवर किया था उसमें देखा था कि होली को लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट था। प्रशासन इसलिए भी अलर्ट था होली को लेकर, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं इसको पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, और इसीलिए सुरक्षा बलों की तैनाती 2-3 दिनों से ही पहले लगा दी गई थी। आप देखेंगे लगातार लोगों में जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जोश हो भी क्यों ना, क्योंकि होली का पर्व साल में एक बार आ रहा है, और इसीलिए इस जुलूस को यहाँ पर चौपाई का नाम दिया जाता है। ये चौपाई कई किलोमीटर तक जाती है, और जो इसमें यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने होलियार हैं जो एक दूसरे से होली खेल रहे हैं, वो यहाँ से सही तरीके से निकलें। इसलिए यहाँ पर के इलाके में जो लोग हैं उनको अंदर रखा गया है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, किसी तरह से रंग किसी और में न पड़े, पूरी तरह से आपसी भाईचारे और सौहार्द की यहाँ पर मिसाल कायम हो, इसको लेकर संभल के इस इलाके से, खग्गू सराय का इलाका है, और खग्गू सराय के इस इलाके से आपको दिखाई दे रहा होगा ये भारी जुलूस की शक्ल में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपको देखेंगे, आप देख रहे हैं कि जो युवा है वो खासा यहाँ पर उत्साहित है, जोश है, क्योंकि इस बार सुरक्षा सबसे ज़्यादा की गई है। सुरक्षा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से इनपुट थे, जिस तरह से संभल के हालात थे, उसको देखते हुए इस सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए इस भारी भरकम जुलूस के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी चाक चौबंद की गई है, ताकि अनावश्यक किसी पर रंग न डाला जाए। किसी रंग को भंग न करने की इजाज़त किसी को नहीं है, यहाँ पर पुलिस बल ने पहले ही कह दिया था। और आप देखेंगे ये जुलूस की शक्ल में जो लोग हैं, जो युवा हैं, होलियार हैं, ये यहाँ से पूरे इस रूट को तय कर रहे हैं, क्योंकि दीपा सराय, खग्गू सराय होते हुए कई इलाकों में उन सेंसिटिव जोन में घूम रहा है जुलूस, जहां पर की आबादी को अंदर रहने के लिए कहा है, क्योंकि आज तकरीबन 2:30 बजे तक का समय होली का कहा गया था कि 2:30 बजे के बाद जो यहाँ पर जुमे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी 2:30 बजे के बाद। इसलिए जगह जगह पर इस तरह से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है यहीं से नज़दीक है, उसके पास से ये जो जुलूस है वो यहाँ से निकल रहा। लोग क्योंकि जो इलाके हैं उस इलाके में आराम से निकले और हर तरीके से निकले, इसलिए आप देखेंगे बहुत लंबा जुलूस यहाँ पर चौपाई के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर लोग बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में यहाँ पर होली को इसी तरीके से मनाया जाता है। लोग जय जयकार कर रहे हैं, और सुबह से होली खेलने का जो
मौका है यहाँ के लोग नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आपको यहाँ पर ये भारी भीड़ इस इलाके में दिखाई देगी, क्योंकि सुरक्षित रूप से होली खेली जाए इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो इंतजाम किए हैं वो काफ़ी यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसीलिए इस पूरी भीड़ को देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से ये जुलूस है, ये चौपाई है, ये अलग अलग इलाकों से गुजर रही है, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम इलाका है और इसलिए जहाँ जहाँ पर लोग हैं उन इलाकों में लोगों को किनारे रखा गया है ताकि वो अलर्ट रहें और लोग यहाँ पर आराम से देख सकें। इसीलिए पुलिस बल पहले ही खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं ना हो। और इसीलिए इस जुलूस को यहाँ पर देखा जा सकता है और जगह जगह पर नाकेबंदी यहाँ पर की गई है कि जुलूस के लोग कहीं दूसरी तरफ ना जाएं। अनुज चौधरी यहाँ पर आगे से अगुवाई कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। इस जुलूस के आगे अनुज चौधरी सीओ जो काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं और लगातार वो यहाँ पर जुलूस को देख रहे हैं कि किस तरफ उन्हें जुलूस को डाइवर्ट करना है, किस तरफ जुलूस को लेकर जाना है। और इसीलिए वो लगातार जुलूस को यहाँ से आगे लेकर तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो इलाका है ये अब नखासा बाजार कहलाया जाता है। नखासा बाजार वो इलाका है जो यहाँ पर और साफ तौर पर आज एकता का संदेश जो है वो संभल दे रहा है। ये अलग अलग खुशियों के रंग जो है आज नजर आ रहे हैं, एकता के रंग नजर आ रहे हैं। लेकिन आप एक बार तफसील से बता दीजिए कि कहां से ये जुलूस गुजर रहा है और कब तक ये खत्म होगा। देखिए मोनिका, अभी तो जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तय किया है और अब ये नखासा बाजार की तरफ जा रहा है, क्योंकि पूरा इलाका जो है नखासा बाजार का इस वक्त खाली किया गया और भीड़ भाड़ ना हो इसको लेकर, क्योंकि जुलूस में होलियार जो हैं वो होली गाते हुए चल रहे हैं, जय जयकार करते हुए चल रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो पुलिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से अलग अलग बताया जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो युवा हैं उन सभी को यहाँ पर पुलिस के डायरेक्शन दिया गया है, क्योंकि ये एक भाईचारे की मिसाल यहाँ पर बनाया जाना है। इसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कहीं पर भी किसी भी रूप से लोग इधर उधर ना जा सकें और इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगातार जो जय जयकार है वो यहाँ पर युवा वर्ग कर रहा है। होली खेलते हुए जो जुलूस है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ से आपको दूर तक जो जुलूस की शक्ल है, क्योंकि यहाँ तक लाया गया जुलूस अब यहाँ से वापस ले जाया गया है, नखासा बाजार से वापस मोड़ा गया है जुलूस को अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि सुरक्षा अहम है। एहतियातन ये जुलूस इसलिए यहाँ से वापस भेजा जाता है क्योंकि आगे की तरफ जुलूस जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में कहीं तनातनी ना हो, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, कुछ असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठाएं, इसको लेकर फुल प्रशासन सजग रहता है और इसीलिए अब यहाँ से जुलूस को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर चारों तरफ आरएएफ और आरआरएफ की टीमें जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। पुलिस को पता है कि कहाँ किस मोमेंट में युवाओं को लेकर जाना है, इसलिए पहले ही अलर्ट यहाँ पर मैसेज दिया जाता है। कई किलोमीटर तक ये आपसी सौहार्द आगे बढ़ रहा है। कुछ मस्जिद भी आसपास है यहाँ पर, ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ से गुजर रहा है। देखिए ये इस वक्त अगर जब हम बात करें तो यहाँ पर नखासा चौराहा इस वक्त जिसे यहाँ पर कहा जाता है और देखिए ऊंट में यहाँ पर ऊंट लाया जाता है, ये शगुन यहाँ पर कहा जाता है। ऊंट में इस जुलूस को निकाला जाता है और देखेंगे ये ऊंट यहाँ पर ऊंट में 2 युवा बिठाए गए हैं और ये अब यहाँ से नखासा बाजार से अब आगे की तरफ जा रहा है। एक बार हमने देखा था कि वापस लौटाने की कवायद की गई थी, लेकिन शगुन के तौर पर हर साल ऊंट लाया जाता है। ऊंट में बैठकर उसमें बैठकर जो लोग होते हैं वो जय जयकार करते हैं और इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश होते हैं उन अधिकारियों को कि यहाँ से जुलूस को अपने हाथ से वो ऑपरेट करेंगे, क्योंकि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, अभी हमने देखा था कि खग्गू सराय से हम निकले थे, उसके बाद दीपा सराय का इलाका हमने देखा था और उसके बाद अब जो नखासा बाजार है, ये सभी जो मार्केट हैं इन मार्केट पे अमूमन भीड़ जो रहती है आज, क्योंकि अभी जुम्मे का दिन है और इसलिए भीड़ यहाँ पर हटाई गई है, क्योंकि लोगों को रोका गया है कि भाई 2:30 बजे तक वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि रंग गुलाल खेलते हुए लोग आएंगे, होली खेलते हुए लोग आएंगे, तो किसी भी तरीके से यहाँ पर ना आए। और इसीलिए अब देखिए इस ऊँट को वापस यहाँ से लौटाया जा रहा है, नखासा बाजार से ऊँट को यहाँ से लौटाया जा रहा है, क्योंकि
ये एक शगुन होता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना, और इसीलिए यहाँ तक इसको लाया जाना बहुत जरूरी होता है। और पीछे तक आपको दिखाई देगा होली खेलने वाले जो युवा हैं, युवा वर्ग जो खास तौर से इस वक्त उत्साहित है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो होली का रंग लेकर सब लोग एक दूसरे पर छिड़कते हुए आए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं। अब ये दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी सड़कों पर जाएगा, क्योंकि जो सेंसिटिव जोन है, क्योंकि कई मस्जिदें यहाँ पर हमने देखी, अलग अलग मस्जिदें हैं। यहाँ पर नखासा चौराहा के पास मस्जिद है, लड्डन सराय के पास मस्जिद है, खग्गू सराय में है, तो ये वो इलाके हैं। इसके अलावा भी दूसरे इलाकों में, क्योंकि 10 मस्जिद जिन्हें कवर्ड किया गया था प्रशासन के द्वारा, ताकि उसमें रंग ना लगे, रंग ना गिरे, इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए गए थे। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि संभल प्रशासन ने ये पूरी कोशिश की है, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि संभल में होली इस बार जो खेली जानी है, उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी की आशंका हो तो उसके लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। और ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। शांतिपूर्वक होली यहाँ पर खेली जा रही है और खुशी से खेली जा रही है, क्योंकि आपसी सौहार्द इसमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा प्रशासन का शुरुआत से कहना था। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे लगातार जो युवा वर्ग है वो यहाँ से अब पूरी टीम को जो अधिकारी लीड कर रहे हैं, उनमें सीओ अनुज चौधरी है, एडिशनल एसपी श्री चंद्र हैं, ये सभी इस पूरे जुलूस के नोडल अधिकारी हैं। और वहीं लोग इसे यहाँ पर आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि युवाओं को एक तरफ को ले आना। और इसीलिए अब यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती अलग अलग मोमेंट में है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस जुलूस का समापन जो होना है वो काफ़ी दूर होगा, क्योंकि अभी ये कोतवाली में जाएगा, कोतवाली से होते हुए फिर ये जामा मस्जिद की तरफ घूमेगा। तो जुलूस का अभी लंबा समय है कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है, लेकिन जो युवा हैं वो काफ़ी जोश में हैं और इसीलिए यहाँ पर ये लोग होली खेल रहे हैं। आप लोग होली खेल रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया आनंद है, एकदम आनंद। हमेशा की तरह संभल में ऐसी उत्साह रहा है और आगे भी ऐसी रहेगा उत्साह। बहुत बढ़िया। देखिए अच्छी बात कही है, क्योंकि इस बात सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? बहुत शानदार सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है और संभल में हिंदुत्व का झंडा लहराएगा। बिल्कुल दीपक, हम देख पा रहे हैं अलग उत्साह जो है लोगों में इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि हमने संभल में देखा है 46 साल के बाद जो है कार्तिकेय मंदिर में भी हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई है। फिलहाल इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जुलूस यहाँ से आगे बढ़ रहा है, लेकिन होली का त्योहार देश भर में इसी तरीके से मनाया जा रहा है।